बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज आपकी वर्कशीट नंबर 1 आई है। ये आपकी साइंस की हिंदी मीडियम वर्कशीट है। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल करेंगे, डेट डालेंगे, सब्जेक्ट यानी विज्ञान लिखेंगे, क्लास के साथ सेक्शन भी लिखेंगे, अपना नाम, अपने क्लास टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। इसी के साथ साथ आपकी जो इंग्लिश मीडियम आई है, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो वो भी मैंने अपलोड कर दिया, आप उसे ले सकते हैं। और इसके अलावा एक इंग्लिश सब्जेक्ट की आई है, वो भी अपलोड की जा चुकी है, आप उसे भी ले सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पादपों में पोषण, यानी पेड़ों के अंदर पोषण कहाँ से आता है, वो अपना खाना कहाँ से लेते हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। अब क्या लिखा है, रचना अपने माता पिता के साथ पिकनिक पर गई थी। यानी एक बच्ची है आप जैसी रचना, जो अपने मम्मी पापा के साथ पिकनिक पे घूमने गई। भोजन लेने के दौरान जब वो लोग खाना खा रहे थे या ख़रीद रहे थे, उस दौरान उसने क्या देखा, उसने अपने बड़े भाई से पूछा कि पौधे अपना भोजन कहाँ से लेते हैं भैया। यानी राहुल से उसने पूछा कि भैया पौधे जो हैं वो अपना भोजन कहाँ से लेते हैं। मतलब हम किसी को खाते हैं, है ना, एनिमल्स भी किसी ना किसी को खाते हैं या फिर पौधों को खाते हैं, लेकिन पौधों को तो मैंने कभी किसी को खाते हुए नहीं देखा। तो पौधे अपना भोजन कहाँ से बना लेते हैं। तो राहुल ने उन्हें पादपों यानी पौधों में पोषण के बारे में समझाया। यानी अब राहुल ने रचना को बताया कि देखो ऐसे ऐसे होता है। अब देखिए पहले यहाँ क्या लिखा है, सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। यानी कि कोई भी जीव जो जानदार चीज़ है उसको खाने की ज़रूरत होती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण भोजन के घटक हैं। यानी ये सारे जो हैं ये आपके भोजन के घटक हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं तथा इन्हें ही पोषक कहते हैं। यानी ये जो है ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं और इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, पोषक कहते हैं। अब देखिए यहाँ आपका लिखा है, केवल पादप यानी पौधे ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। यानी पेड़ जो हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कैसे? पानी से, कार्बन डाइऑक्साइड से, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, यानी हम जब सांस लेते हैं और सांस को बाहर छोड़ते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, उसी के द्वारा ये लोग खाना बना सकते हैं। ये पौधों द्वारा भोजन तैयार करने की एक प्रक्रिया यानी एक कच्ची सामग्री है। ये सारी चीज़ें जो उनके खाने के लिए कच्ची सामग्री है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम अपना खाना बनाते हैं तो गोभी, मूली, टमाटर, आलू, ये सब हमारे लिए कच्ची सामग्री और इन्हें हम इकट्ठा करके खाना पकाते हैं अपना, है ना। सेम इसी तरह से जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज ये पेड़ों के लिए कच्ची सामग्री और इन्हें इकट्ठा करके ये अपना खाना बनाते हैं। पोषक किसी जीव द्वारा भोजन ग्रहण करने और शरीर द्वारा उसके उपयोग की विधि को पोषक कहते हैं। यानी पोषक किसे कहा जाता है, जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, और फिर जब हम खाना खा लेते हैं तो वो हमारे शरीर में जाके उपयोग होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोषक कहते हैं। अब देखिए यहाँ ऊपर तक हमने पढ़ लिया। अब यहाँ क्या लिखा है, पोषक के प्रकार। पोषक के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है स्वपोषणीय और दूसरा होता है विषम पोषणीय। तो पहले हम स्वपोषणीय पढ़ते हैं। तो स्वपोषणीय क्या लिखा है यहाँ पे देखिए आप, ये लिखा है पोषण की वह विधि यानी पोषण की वह विधि है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषणीय कहलाती है। यानी कि वो जीव जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ पादप यानी पेड़ पौधे आते हैं, ठीक है, पेड़ पौधे ही अपना खाना खुद बनाते हैं। और दूसरी विधि आपको क्या बताइए, विषम पोषणीय, यानी कि ये वह विधि है जिसमें जीव यानी पादपों द्वारा संश्लेषित बनाए भोजन जो है वो हम ग्रहण करते हैं। यानी पेड़ के जैसे जानवर हैं वो क्या करते हैं, वो घास को खाएंगे या पेड़ पौधों को खाएंगे, फिर दूसरे जानवर उन जानवरों को खा लेंगे, फिर उसके बड़े जानवर उनको खा लेंगे। या हम लोग भी देखिए, हम लोग घास फूस खाते हैं, हम अपना खाना स्वयं नहीं बनाते, हम कच्चा माल कहीं से लेते हैं, उसके बाद फिर उसे पकाते हैं। तो इसमें अधिकतर कौन आते हैं, जीव जंतु यानी जानवर वगैरह ही आते हैं। तो इस तरह से ये वाली वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है। अब आपके क्वेश्चन लिखे हैं कि पौधों द्वारा भोजन तैयार करने के लिए कच्ची सामग्री कौन कौन सी है। यानी जब पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं तो वह कच्ची सामग्री के रूप में क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। जब आप यहाँ लिख सकते हैं पानी का उपयोग करके, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज का उपयोग करके, ठीक है। तो पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज ये 3 जो हैं ये आपके पेड़ों के कच्चे सामग्रियाँ हैं। क्वेश्चन लिखा है कि पोषण किसे कहते हैं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं कि पोषण किसे कहा जाता है। इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, किसी जीव द्वारा भोजन लेने और शरीर द्वारा उसे उपयोग करना ही पोषण कहलाता है। जो भी हमने ऊपर पढ़ा था वही आप आंसर में लिख देंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन लिखा है, स्वपोषणीय के 2 उदाहरण लिखिए। अब स्वपोषणीय किन्हें कहा जाता है, पेड़ पौधों को, उनके 2 उदाहरण आपको लिखने। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन मैंने लिख दिए, मक्का का पौधा, पेड़, घास फूस, है ना, ये सारी चीज़ें किस में आते हैं, स्वपोषणीय में आते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। ये वाला जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लिखा है विषमपोषी के 2 उदाहरण लिखे। विषमपोषी के कौन से 2 उदाहरण हो सकते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग।
इसका आंसर यहाँ से लिख लेंगे कि इसमें कौन से कुत्ता, पक्षी, मछली, है ना, इंसान, ये सभी किस में आते हैं, ये सब आपके आ जाते हैं हेटेरोट्रॉफिक्स में, यानी कि वो लोग जो अपना खाना स्वयं नहीं बना के किसी के ऊपर निर्भर होते हैं। ठीक है।